आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि आज हम टाइप करेंगे एक्सक्लेमेटिव टाइप को किस प्रकार से सोल्व करते हैं नरेशन के अंदर, उसका वीडियो रहेगा हमारा। और कुछ एग्जाम्पल और कुछ रूल्स हैं जो इनको चेंज करने के लिखेगा। आज डेट हो गई है 10/8/20। ठीक है भाई, आप टाइप दो इसको एक्सक्लेमेटिव टाइप, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी टाइप। ठीक है भाई, एक्सक्लेमेटिव टाइप बताया मैंने इसको। तो इसके अंदर कुछ रूल है, जिस प्रकार से हमने इंपेरेटिव टाइप को सीखा था उसी प्रकार से ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर चुका हूं। पहला पॉइंट कहता है द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। फर्स्ट पॉइंट है द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज्ड into assertive sentences, ठीक है भाई, समझ में आई बात। पहला पॉइंट क्या कहा है कि जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं वो बदल दिए जाते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस में, यानी कि हमें उसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्लियर बात। जिस प्रकार से हमने इंटेरोगेटिव को भी क्या बनाया था, असर्टिव बनाया था, उसी प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनको भी हम असर्टिव के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू exclaimed with joy, sorrow, delight, surprise, anger, और fear। देखिए भाई, दूसरा पॉइंट क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद या तो जॉय या सोरो या डिलाइट या सरप्राइज या एंगर या फियर, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड टू होगी है ना, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भावानुसार हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर सेंटेंस के अंदर जॉय प्रेजेंट कर रखी है तो जॉय, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा दुख प्रकट हो रहा है तो सोरो, अगर किसी उम्मीद या आशा की बात कर रहा है तो डिलाइट, सरप्राइज हैरानी की बात को, एंगर क्रोध को, गुस्से को, और फियर डर को प्रेजेंट कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, डिलाइट, सरप्राइज, एंगर एंड फियर इससे प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है द कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द कंजक्शन that is used to introduce the reported speech। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोनों सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। कौन सी टाइप में, एक्सक्लेमेटिव टाइप में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात।
नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, all exclamations and interjections are left out. ठीक है भाई, their sense is conveyed by the means of adverbs and adverbial clauses. ऑल एक्सक्लेमेशन एंड इंटरजेक्शन आर लेफ्ट आउट. जितने भी हमारे एक्सक्लेमेशन होंगे, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर दे दिया वाओ व्हाट ए नाइस ड्रेस, वाओ व्हाट ए नाइस सीन, हुर्रा, ब्रेवो, इस प्रकार का कोई भी एक्सक्लेमेशन दिया है या इंटरजेक्शन दिया है. ठीक है, इंटरजेक्शन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, समझ रहे हो ना. देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये लास्ट में होता है हमारा इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन 8th पार्ट होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का. तो इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन के जितने भी मार्क होते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो सारे के सारे लेफ्ट आउट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, छोड़ दिया जाता है उनको, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं. तो समझ रहे हो बात? क्या बताया मैंने कहा कि जितने भी एक्सक्लेमेशंस के मार्क हैं और इंटरजेक्शन हैं, वो सब के सब लेफ्ट आउट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं. ठीक है, समझ रहे हो बात? उनको हम छोड़ देंगे. क्लियर है? जिस प्रकार से हमने इंपेरेटिव टाइप में प्लीज वर्ड था हमारा, तो हमने उसको रिक्वेस्टेड में चेंज किया था और प्लीज को हमने क्या कर दिया था? लेफ्ट आउट कर दिया था. ठीक है, इसी प्रकार से हम जितने भी हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क होंगे, जितने भी हमारे इंटरजेक्शन मार्क्स होंगे, उन सभी को लेफ्ट आउट कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस विच आर इनकम्प्लीट. 5th पॉइंट है द सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट or express sudden feeling are changed into full sentences. देखो भाई, इसने क्या कहा है कि जो भी सेंटेंस, द सेंटेंसेस, वे सारे के सारे सेंटेंसेस विच जो आर इनकम्प्लीट, जो अधूरे हैं, और एक्सप्रेस जो प्रेजेंट कर रहे हैं, सडन फीलिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, आर चेंज्ड, वो परिवर्तित कर दिए जाएंगे इनटू फुल सेंटेंसेस. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, डिलाइट, सरप्राइज, एंगर एंड फियर का सहारा लेकर हम उस सेंटेंस की पूरी फीलिंग हमें शो कर देंगे. ठीक है, फुल सेंटेंस में हम उसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे. सौरभ समझ ले अब ध्यान से. ठीक है, 5th पॉइंट समझ में आया सभी को? यानी कि जो सेंटेंस हमारा अधूरा है, जिससे हमें पूरी की पूरी फीलिंग का पता नहीं चल रहा है कि वो इनकम्प्लीट है और एक्सप्रेस कर रहा है सडन फीलिंग को, तो हम उसको फुल सेंटेंस में चेंज कर देंगे. एग्जाम्पल आपके सामने होंगे अभी. लास्ट है, Here are some interjection with their meanings. यहां पर कुछ इंटरजेक्शन है जिनको हम उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेंगे. देखिएगा, अगर हमारा पहला इंटरजेक्शन है, अगर किसी सेंटेंस में हमारा हुर्रा है, तो हुर्रा या गुड दे रखा है, स्प्लेंडिड दे रखा है, रॉयल का सिनोनियम है ना स्प्लेंडिड, या हा दे रखा है HA, या फिर ब्रेवो दे रखा है, तो वो प्रेजेंट करते हैं, वही एक्सप्रेस करते हैं किसको? जोए. सारे के सारे ये किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? जोए, प्लेजर. ठीक है, प्लेजर और एडमिरेशन. एडमिरेशन क्या होती है? प्रशंसा. एडमिरेशन, एडमायर से एडमिरेशन बना बेटा. ठीक है, तो एडमिरेशन
ये सारे के सारे वर्ड जो हैं हुर्रा, गुड, स्प्लेंडिड, हा, ब्रेवो अगर दे रखे हैं तो हमें रिपोर्टेड वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर, एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन के साथ प्रेजेंट करना है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में हुर्रा दे रखा है, गुड दे रखा है, स्प्लेंडिड दे रखा है, हा दे रखा है, ब्रेवो दे रखा है, तो इन शब्दों को हम इनमें चेंज करेंगे, जॉय में, प्लेजर में और एडमिरेशन में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, द वर्ड एलेस एक्सप्रेस ग्रीफ और पेन। द वर्ड एलेस, तो हमारा ये सिंपल सा है द वर्ड एलेस। एलेस जो वर्ड है वो किसको एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेस ग्रीफ, ग्रीफ और पेन, यानी कि दुख और दर्द को प्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीफ और एलेस वर्ड यूज करते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में एलेस दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में एलेस दिया गया है, तो हम उसको ग्रीफ और पेन के साथ एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट है व्हाट एंड ओ एक्सप्रेस सरप्राइज। अगर हमारे व्हाट और ओ है सेंटेंस के अंदर, व्हाट एंड ओ दिया है, तो वो एक्सप्रेस करेंगे किसको? सरप्राइज को, हैरानी को व्यक्त करेंगे। ठीक है भाई, वो किसको एक्सप्रेस करेंगे? सरप्राइज को। और इसी प्रकार से ऊ दिया गया है, यूजीएच, ऊ जो है वो एक्सप्रेस करेगा किसको? डिस्गस्ट। डिस्गस्ट क्या होता है? घृणा। डिस्गस्ट को, घृणा को प्रेजेंट करेगा, डिस्गस्ट को। ठीक है, और इसी प्रकार से वेल डन एंड थैंक गुडनेस आर इंटरजेक्शन फ्रेज, दे आर बिलो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेन थे कुछ पॉइंट, 4 या 5 पॉइंट हमारे मेन थे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटिव टाइप को, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, कैन आई रेज इट? देखिए भाई, सेंटेंस है ही सेड ओह व्हाट ए लवली ड्रेस, सी सेड कोमा, ठीक है, सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ओहो, ओ के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट ए लवली ड्रेस, व्हाट ए लवली ड्रेस। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या करेंगे? ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और इसको हमें किस प्रकार से कन्वर्ट करना है? देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इस सैड टू को, सैड को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। तो ओह वर्ड किसको एक्सप्रेस करता है? सरप्राइज को, हैरानी को। तो हम यहां लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सी exclaimed with EXCLAIMED, सी exclaimed with सरप्राइज भी हो सकता है, या वो प्रशंसा कर रही है, एडमिरेशन कर रही है, उसकी प्रशंसा करती है, कितनी सुंदर ड्रेस है ना। तो हम सरप्राइज भी कर सकते हैं और एडमिरेशन भी कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा सी exclaimed with एडमिरेशन, सी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन। यहां तक किसी को दिक्कत है? दैट कंजक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन दैट व्हाट ए लवली ड्रेस, व्हाट ए लवली ड्रेस। तो इसको हम चेंज करेंगे दैट इट वॉज ए लवली ड्रेस, दैट, देखो व्हाट ए लवली ड्रेस ये प्रेजेंट में है, तो हम व्हाट की जगह पर अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहां हम इट यूज करेंगे। और वैसे भी ड्रेस जो है एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके लिए हमें सब्जेक्ट इट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां सब्जेक्ट लिखेंगे इट, इट वॉज ए लवली ड्रेस। समझ में आई बात? दोबारा से देखिए, पहली बात यह थी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर हमारा एक्सक्लेमेशन टाइप दिया गया है तो उसको हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? असर्टिव, सिंपल सेंटेंस बनाना है। यानी कि हमें वो सारे के सारे वर्ड जो है लेफ्ट आउट करने हैं। हमें ओ लेफ्ट आउट किया, व्हाट लेफ्ट आउट किया, ठीक है, और हमने उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां देखिए सी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन, यहां तक किसी को दिक्कत है? क्योंकि इस हमने सैड को किसमें चेंज किया? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा एक एक्सक्लेमेटिव था
और हमने पता चला कि इस सेंटेंस में वो प्रशंसा कर रहा है, किसी की ड्रेस की कर रही है, सॉरी। सी सेड यानी कि सी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन, उसने प्रशंसा किया या एक्सप्लेन किया प्रशंसा के साथ, दैट व्हाट ए लवली ड्रेस। तो व्हाट ए लवली ड्रेस को हमने इट वॉज ए लवली ड्रेस में चेंज कर दिया। कैसे? क्योंकि हमारा जो व्हाट जो है वो एक इंटरोगेटिव वर्ड है या रिलेटिव कर रहा है, हमें इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ए लवली ड्रेस, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते आ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ वाज यूज किया। लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना था? सब्जेक्ट लिखना था। तो यहाँ पर ड्रेस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए हमने यहाँ पर इट सब्जेक्ट यूज किया। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से सी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन दैट इट वाज ए लवली ड्रेस। क्लियर है? और देखिए एक एग्जांपल, they said comma इन्वर्टेड कोमा शुरू एलएस के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव लॉस्ट आवर वे, वी हैव लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट। ठीक है भाई, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फिर से, ये मेरा सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये पूरे का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहां देखिए सैड के तुरंत बाद एलएस दिया गया है, और एलएस हमारा किसको प्रेजेंट करता है? दुख और ग्रीफ एंड पेन, ग्रीफ एंड पेन। तो यहां बड़ा ही दर्द है या रिग्रेट वर्ड भी होता है। रिग्रेट होता है खेद प्रकट करना। जैसे मैं चल रहा हूं, जंगल में चल रहा हूं, और चलते चलते मुझे जाना था इस डायरेक्शन में और मैं चला गया इस डायरेक्शन में, और जंगल में मैं बहुत परेशान होता हूं, तब मैं लास्ट में जाता हूं, ओहो मैंने तो गलती कर दी कि इस रास्ते पे जाना था, वहां से मैंने रास्ता गलत चुना। तो मैं बाद में क्या कर रहा हूं? पश्चाताप कर रहा हूं, रिग्रेट कर रहा हूं, रिमोर्न कर रहा हूं। तो उनके लिए हमारा वर्ड होता है रिग्रेट। क्या होता है? रिग्रेट। तो इस सेंटेंस को देखते हुए हमें इस सैड को चेंज करना है। दे एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, they exclaimed with regret, with regret। regret क्या होता है? regret होता है पश्चाताप करना, खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना। ठीक है, तो they exclaimed with regret। यहां तक क्लियर है? समझ रहे हो बात? तो यहां पर हम क्या कंजक्शन यूज करेंगे? दैट कंजक्शन हमारा यहां यूज हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब आ गया सब्जेक्ट हमारा, वी हैव लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट। तो इसको हम चेंज करेंगे दैट। ये वी हमारा कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है तो यहां पर दे हो जाएगा। दैट दे हैव को हमने किस में चेंज करना है? हैड में। दैट दे हैड लॉस्ट आवर हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है और दे का हमें पॉजिटिव केस बनाना है, तो पॉजिटिव केस क्या बनेगा? देयर। देयर देम। तो यहां पर देयर देखो, दे के किस प्रकार से बनते हैं? दे, देयर, देम, ऐसे ही होता है ना। और वी का हमारा क्या बनेगा? वी, आवर, अस। तो यहां हमारा क्या है? आवर का पेयर किसके साथ होगा? देयर के साथ। तो हम यहां क्या करेंगे? देयर वे इन द फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? सारे के सारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेफ्ट आउट, ओ भी, एलएस भी लेफ्ट आउट, जो प्रोनाउन थे वो भी चेंज हुए, टेंस भी चेंज हुआ, एसर्टिव में चेंज हुआ है। ऊपर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव था लेकिन नीचे हमारा एसर्टिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। इजी है ना? हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरा था एक्सक्लेमेटिव टाइप। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी एग्जाम्पल आपके पास हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट
पीरियड में यानी कि आफ्टर रिसेस आपका क्या होगा, टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो तैयार रहिएगा उसके लिए। जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उनको पढ़िएगा, जितने आपको करवाए जा चुके हैं उनको पढ़िएगा, जितने रूल कर चुके हो आप उनको पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।